इमरान खान अब भी मकबूल लीडर है या उसकी मकबूलियत का दी एंड हो चुका? जो लोग इमरान खान का दी एंड चाहते थे, उन लोगों ने एक सर्वे करवाया है और सर्वे के ऐसे हैरान कुन नताइज सामने आए हैं कि सर्वे करवाने वाले ही चकरा के रह गए हैं। पाकिस्तान के टॉप के लीडर्स का सर्वे करवाया गया है कि इस वक्त किस लीडर की पॉपुलैरिटी क्या है। उसमें इमरान खान साहब भी हैं। यह भी बताऊंगा कि कौन से नंबर पे रैंक कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, आसिफ जरदारी भी हैं। कौन किस नंबर पे है यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि यह सर्वे जो हुआ है, यह ऐसे वक्त में हुआ है जब पीटीआई की बज़ाहिर कमर टूट चुकी है। यह पूरी पार्टी तितर बितर हो चुकी है और पार्टी का जो लीडर है, जो चेयरमैन है, वो जेल में है। जेल की सलाखों के पीछे है। उसका नाम, उसकी तस्वीर टीवी चैनल्स पर दिखाने पर पाबंदी है। पाबंदी इसलिए लगाई गई कि लोग, जब ये इमरान खान साहब टीवी पर नहीं आएंगे तो लोग इन्हें भूल जाएंगे। लेकिन आप लोग हैं और ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवाम को इमरान खान को भूलने नहीं दे रही। अब सर्वे करवाया गया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये सर्वे कब और कहां हुआ है और किसने ये सर्वे किया है। तो जनाब, ये सबसे पहले तो बता दूं कि ये सर्वे हुआ है, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ने ये सर्वे किया है। और ये सर्वे ऐसे वक्त में हुआ है जब पीटीआई तारीख के कठिन तरीन वक्त से, क्रूशल टाइम से गुजर रही है। तारीख का सबसे कड़ा वक्त आज है पीटीआई पर, जब ये सर्वे हुआ। ऐसे में पीटीआई की पार्टी तितर बितर हो चुकी है, लीडर जेल में है और सबसे बुरी परफॉर्मेंस या सबसे बुरी अगर पॉपुलैरिटी होनी चाहिए तो वो इस वक्त होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये ऐसे वक्त में सर्वे करवाया गया जब नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद अनाउंस हो चुकी थी। सबको लग रहा था कि जब नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद अनाउंस हुई है तो इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर नीचे ग्राफ आया है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे में यह होना चाहिए था कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे होना चाहिए था, नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था। जैसे इस वक्त की गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, पूरी जो हुकूमती मशीनरी है वो भी सपोर्ट कर रही है और जनाब हर कोई सपोर्ट कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, सारा माहौल, हालात सारे साजगार हैं उनके लिए। ऐसे में पॉपुलैरिटी क्या आती है ये मैं आपको बता दूं। ये चार्ट मेरे हाथ में है। ये जनाब 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 15 दिन का ये सर्वे है। ये वो 15 दिन हैं जब पीटीआई अपने तारीख के बुरे तरीन दौर से गुजर रही है और मुस्लिम लीग नून अच्छे तरीन दौर से गुजर रही है। और जो पीपल्स पार्टी है वो भी तख्ते लाहौर पर राज करने का ख्वाब देख रही है। तो ये जी लाहौर में सर्वे हुआ है, क्योंकि लाहौर के बारे में कहा जाता है, सियासतदान कहते हैं कि जी जो लाहौर है ना, ये सियासी किबला है। जिसको लाहौर जितवा देता है उसको पाकिस्तान जितवा देता है। अगर किसी लीडर की पॉपुलैरिटी जांचनी हो तो वो लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जलसा करके देख ले कि लाहौर की आवाम किसके साथ है। लाहौर जिसके साथ है पूरा पाकिस्तान उसके साथ है। क्योंकि आप देखें जितनी भी बड़ी जमातें हैं, इनकी जब बुनियाद रखी गई तो इनके पहले जो जलसे होते हैं वो मीनारे पाकिस्तान पर लाहौर में होते हैं। पीपल्स पार्टी की बुनियाद यहीं से रखी गई और नून लीग के बड़े जलसे यहीं पर हुए। इवन पीटीआई की बुनियाद लाहौर से रखी गई और पीटीआई को एक कामयाब जमात तब कंसीडर किया गया जब उन्होंने लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में एक जलसा किया था, माजी में कामयाब जलसा। उसके बाद कहा जाने लगा कि हाँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये भी एक बहुत बड़ी जमात है। तो जिसको लाहौर मकबूलियत देता है, समझो कि पूरा पाकिस्तान उसको मकबूलियत देता है। तो ये सर्वे भी लाहौर की हद तक था। लाहौर में सर्वे करवाया गया रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक की जानिब से। 15 दिन का ये सर्वे है, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। और ये सर्वे में रिजल्ट्स क्या आए हैं जरा दिल थाम के रखिएगा, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस वक्त जो टॉप पे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। अच्छा, वाज़ेह है ये पर्सनैलिटी सर्वे है, पर्सनैलिटी पॉपुलैरिटी के हवाले से इमरान खान जो है 62% पॉपुलैरिटी के साथ जो है वो लीड कर रहे हैं इस चार्ट पे। 62% पॉपुलैरिटी। अच्छा, दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब। 3 लोगों को मिला के ना जो पॉपुलैरिटी आई है वो आई है 21%। होना तो ये चाहिए था कि इनकी इंडिविजुअल जो पॉपुलैरिटी है
उसको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, लेकिन ये कलेक्टिव जो इनकी पॉपुलैरिटी है वो 21% है। और अगर इसको हम 3 के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं तो मियां साहब की मैक्सिमम 7% पॉपुलैरिटी बच जाती है। अच्छा, थर्ड नंबर पर आते हैं साद रिजवी साहब, क्रेन वाले बाबू। उनकी पॉपुलैरिटी है 6%, मान लेते हैं। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर पर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी, दोनों को मिलाकर, बाप बेटे को दोनों को मिलाकर जो परसेंटेज बन रही है वो बन रही है टोटल 3%। आपको वाजे करता चलूं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो तख्ते लाहौर पर राज करने का ख्वाब देख रहे हैं, वो पाकिस्तान पर राज करने के ख्वाब देख रहे हैं। मुतादिद बार आपने देखा लाहौर आ चुके हैं और अब भी लाहौर में कैंपेन करने का सोच रहे हैं और पॉपुलैरिटी आपके सामने है 3%। अच्छा, 5वें नंबर पर आते हैं सिराजुल हक साहब, उनकी पॉपुलैरिटी का नंबर है जी 1%। और इसके अलावा एक नई जमात बनी है माशाल्लाह से, गंगा पार्टी, जो उसमें नहाता है वो पवित्र हो जाता है, पाक हो जाता है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और वो जनाब बड़ा टफ टाइम देने जा रही है इलेक्शन में, या शायद सबको। वो पवित्र पार्टी और दीगर जितनी भी जमातें हैं छोटी बड़ी, सबको मिला के उनकी जो पॉपुलैरिटी बनती है वो टोटल 7% बनती है। तो इस वक्त टॉप पे जो लीड कर रहे हैं 62% के साथ, वो हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, 62% के साथ। अच्छा, एक आपको बात बताता चलूं कि इमरान खान साहब जो है यहाँ पे 2% मेंशन की गई है, लेकिन आपको बताता चलूं ये जो सर्वे आया है ये उनकी जानिब से आया है जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम से कम करके दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, कम करने के बावजूद भी मजबूरन उन्हें 62% दिखाना पड़ा है। तो सोचिए कि एक्चुअल इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का लेवल क्या होगा, जो कम करके भी 62 दिखाना पड़ा है। जबकि सीनियर साफी हैं इकरारुल हसन साहब, उन्होंने इस ट्वीट को शेयर किया है। अच्छा, ये चार्ट ट्वीट किया था अजहर मशवानी साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, सोशल मीडिया से हैं। तो उन्होंने ये चार्ट शेयर किया था ये पॉपुलैरिटी का, और इसे रीट्वीट किया है इकरारुल हसन सैयद साहब ने। ठीक, वो कहते हैं जी खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है ये 62% बहुत कम दिखाई गई है। आई एग्री विद यू, बहुत कम दिखाई गई है। मेरा मानना ये है, मैं ये समझता हूं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी 62% से कहीं ज्यादा है, ये भी मान लेते हैं। अगली बात वो कहते हैं कि जनाब अगर यकीन नहीं तो इलेक्शन करवा के देख लो। अच्छा, ये जो बात शाह साहब ने किया ना कि इलेक्शन करवा के देख लें, भाई वो इतने पागल हैं, इकरार साहब क्या बात करते हैं, वो इतने पागल हैं कि कटौती कर करा के 3-3 लोगों को इकट्ठा करके उनकी पॉपुलैरिटी को यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की गई है। उसके बावजूद भी खान साहब 62% पॉपुलैरिटी के साथ तख्ते लाहौर पर राज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में वो इलेक्शन करवाएंगे? ओ भाई, उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो सिराजुल हक साहब की तरह 1% पे आ जाए या बिलावल साहब की तरह 3% पे आ जाए, फिर हम इलेक्शन करवाएं और फिर हम जो है वो बोले कि जनाब पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, अब इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन में हरवा दें। तो सोचिए, जब एक शख्स की पॉपुलैरिटी 62% आ रही है और उस वक्त में जब ये समझ रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर हमने तोड़ दिया है और एक हमारा शहजादा आ रहा है जिसे हमने पूरी छूट दे दी है कि आओ और राज करो, उसको कोई घास नहीं डाल रहा, हर कोई तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान। तो ऐसे में वो पागल है, इलेक्शंस करवाएंगे। तो जनाब अब ये सर्वे आने के बाद, ठीक, एक तो पीटीआई वालों के लिए खुशी की बात यह है कि उनका लीडर आज भी माशाल्लाह से पॉपुलर है एज यूजुअल, लेकिन साथ में जो है तशवीश की बात यह है कि इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए इलेक्शन 2024 में भी नहीं होते। मजीद वक्त बताएगा क्या होता है। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।